आप सभी को जय हिंद। आज के इस क्लास में हम लोग ऑर्नामेंट्स यानी जितनी भी ज्वेलरीज होती हैं उन सभी ज्वेलरीज का हिंदी और इंग्लिश में नाम को पढ़ने वाले हैं और साथ में इन ऑर्नामेंट्स को उच्चारण यानी इंग्लिश में तो बोलते हैं ठीक है, लेकिन उसका उच्चारण सही सही उच्चारण कैसे करते हैं अगर बोलना होगा उसी को। अगर मान लीजिए हम सही सही उच्चारण नहीं करेंगे तो सामने वाला कुछ दूसरा ही समझ जाएगा, यानी दूसरा ही कुछ समझेगा। तो उच्चारण तो सही करना पड़ेगा इसका। तो उच्चारण भी देखेंगे प्लस साथ में याद भी करना इसको, और एक एक जितनी भी ज्वेलरीज होती हैं उन एक एक का हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम पढ़ने वाले हैं। सामने कुछ आपके चित्र में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं, जिसमें से पहला क्या हो जाएगा, पायल। ये पायल पहनने वाला है, किसी लड़की का नाम नहीं है, लड़की का नाम नहीं है पायल। अगला क्या है, कड़ा। अगला मोती, तावीज़, रत्न, चैन, चूड़ी, तमगा। ठीक है, बशर्ते अगर मान लीजिए आप इस सब का नाम जानते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं जानते हैं तो पूरा वीडियो देखिए। आगे बढ़ते हैं। और दूसरी बात, आप इसको जितने भी वर्ड्स हैं उन सभी को लिखेंगे भी और साथ में बोलेंगे भी, ठीक है, क्योंकि अगर लिखेंगे नहीं तो कल रिवीजन कैसे कराया जाएगा। यानी जो हमारे आप संस्था के छात्र हैं, आप सबका रिवीजन तो कराया ही जाएगा, तो लिख कर आप आएंगे और याद करके भी आएंगे तो रिवीजन तो कराया जाएगा। बाकी जो अदर कोई छात्र देख रहा है तो उसको लिख भी सकता है, ओके, और इसका साथ में बोलना भी है, उच्चारण भी करना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला देखिएगा। पहला क्या, ईयर रिंग। क्या है, ईयरिंग मतलब होता है कर्णफुल। कर्णफुल नहीं लिखे हैं, कानफुल लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा। EAR ईयर, RING ईयर रिंग। ईयरिंग मतलब होता है कर्णफुल, यानी कान में पहनने वाला आभूषण, तो उसको बोलेंगे कर्णफुल, कर्णफुल या कानफुल। अगला क्या है, ग्लास बैंगल। क्या बोलेंगे, GLASS ग्लास। बैंगल का होगा BANGLE बैंगल। ग्लास बैंगल मतलब क्या होता है, तो ग्लास बैंगल मतलब होता है कांच की चूड़ी। कांच की चूड़ी को क्या बोलेंगे, तो ग्लास बैंगल, ग्लास बैंगल बोलेंगे। अगला क्या है, गर्डल। क्या है, गर्डल, GIRDLE। स्पेलिंग देखिएगा, GIRDLE। गर्डल मतलब होता है चंद्रहार। क्या बोलेंगे, चंद्रहार। गर्डल मतलब क्या होता है, चंद्रहार, या इसको कमरबंद भी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, कमरबंद भी कहा जाता है। किसको, गर्डल को चंद्रहार या कमरबंद भी कहा जाता है। अगला, गोल्ड मीन्स क्या होगा, सोना है, तो पता ही आपको गोल्ड मीन्स क्या होगा, सोना। हेयर पिन मतलब क्या होगा, HAIR, हेयर PIN। हेयर पिन मतलब होगा बालों की चिमटी, जिसको बालों को फंसाने के लिए, बालों को फंसाने के लिए, बालों को रोकने के लिए, बालों को बांधने के लिए, आपको तो पता है, बालों की चिमटी लगाया जाता है, हेयर पिन बोलते हैं उसको। आगे बढ़िए। हेयर नेट। हेयर नेट मतलब, हेयर मतलब तो बाल होता है, HAIR हेयर, NET नेट मतलब जाल होता है। तो बालों को जाली में रखने की शौकीन हैं अगर आप, तो हेयर नेट खरीद कर लाएं, ठीक है। हेयर नेट तो बालों की जाली होता है। अगला क्या है, ज्वेल्ड रिंग। क्या है, ज्वेल्ड रिंग, JEWELLED। ज्वेल्ड रिंग मतलब क्या होता है, रत्न मुद्रिका। कुल मिला के मुद्रिका मतलब होता है अंगूठी, ऐसा अंगूठी जिसमें रत्न जड़ा हो, ऐसा अंगूठी जिसमें रत्न जड़ा हो उसे बोलते हैं रत्न मुद्रिका, जिसको हम बोल सकते हैं रत्न जड़ित अंगूठी। क्या, रत्न जड़ित अंगूठी, रत्न जड़ित अंगूठी बोलते हैं। रत्न जड़ित अंगूठी को क्या बोलते हैं, ज्वेल्ड रिंग, यानी उसको ज्वेल्ड किया गया है, मतलब उसमें रत्न को जड़ाया गया है, उसको बोलते हैं अंगूठी, यानी रत्न जड़ित अंगूठी को ज्वेल्ड रिंग कहा जाता है। अगला है लिपस्टिक। क्या बोलेंगे, LIPSTIC। लिपस्टिक मतलब होता है लिपस्टिक, लिपस्टिक मतलब लिपस्टिक क्या होगा। नेकलेस। नेकलेस मतलब होता है गले का हार, केवल हार नहीं, और ये हार जीत वाला हार नहीं, ये पहनने वाला हार है, तो क्या बोलेंगे, नेकलेस, NECKLACE। नेकलेस मतलब होता है हार। एक बार क्विक रिवीजन करेंगे, थोड़ा देखिएगा और बोलिएगा साथ में बोलना भी है, चुप है सब, बोलो। ईयरिंग मतलब क्या होगा, कर्णफुल। ग्लास बैंगल मतलब होता है कांच की चूड़ी। गर्डल मतलब क्या होगा, चंद्रहार या कमरबंद। गोल्ड मीन्स सोना। हेयर पिन मतलब बालों की चिमटी। हेयर नेट मतलब बालों की जाली। ज्वेल्ड रिंग मतलब रत्न मुद्रिका। लिपस्टिक मतलब लिपस्टिक। नेकलेस मतलब गले की हार।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है देखिएगा, अगला हम लोग का होगा, अगला देखिएगा, अगला क्या है एम्यूलेट। पहला ही देखिएगा, पहला क्या है एम्यूलेट। एम्यूलेट मतलब क्या होता है, तो एम्यूलेट मतलब होता है कवच। कवच यहाँ देखिए लिखा है, अगर नहीं दिख रहा है तो इधर लिख दे रहे हैं कवच। कवच ऐसे लिखना है कवच। ये क्या है एम्यूलेट, स्पेलिंग हम बोल रहे हैं देखिएगा, AMULET। एम्यूलेट मतलब होता है कवच। कवच मतलब अगर मान लीजिए कहीं पे भी आप कवच लगाते हैं तो आप शरीर में अगर कवच लगाते हैं तो किस लिए लगाते हैं, पहले लड़ाई में देखते थे सब लोग कवच लगा के लड़ते थे, क्यों कि चोट ना लगे, कवच। कवच है एम्यूलेट। क्या बोलेंगे कवच को, एम्यूलेट, AMULET। अब बोलिए एंकलेट। क्या बोलेंगे, एंकलेट मतलब होता है पायल, वही पहनने वाला पायल। ANKLET, ANKLET, एंकलेट मतलब होता है ANKLET, एंकलेट मतलब पायल। अब देखिए यहाँ पे करेक्शन करना है, करेक्शन क्या करना है देखिएगा, क्या लिखा है बाजूबंद, तो आर्मलेट होता, आर्मर नहीं होता, आर्मलर नहीं होता, वो होता है आर्मलेट। तो आप क्या बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे आर्मलेट, टी बनाएंगे, टी, आर्मलेट। स्पेलिंग देखिएगा ARMLET, ARMLET। क्या बोलेंगे ARMLET। आर्मलेट मतलब क्या होता है, तो आर्मलेट मतलब होता है बाजूबंद, ठीक है। आर्मलेट, आर्मलेट की बात करें तो आर्मलेट का मतलब क्या हो जाएगा, बाजू बंद होगा, ठीक है, बाजू बंद। ओके, आगे बढ़ते हैं। बैंगल, बैंगल मतलब क्या हो जाएगा, बैंगल मीन्स हो जाएगा कड़ा, BAN। क्या बोलेंगे BANGLE, बैंगल मीन्स हो जाएगा कड़ा, ठीक है। ब्रेसलेट मतलब क्या हुआ, तो ब्रेसलेट मतलब हो जाता है कंगना, ब्रेसलेट मतलब हो जाएगा कंगना, 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 वंगना। BRACELET, ब्रेसलेट मतलब होता है कंगना, ठीक है भाई। अगला क्या है ब्रेसलेट ऑफ। अब देखिए ब्रेसलेट मतलब क्या होगा, कंगन, बढ़िया, कंगन। ब्रेसलेट मतलब हो जाएगा कंगन। ऑफ, स्पेलिंग इसको उच्चारण जो है, इसको उच्चारण थोड़ा ध्यान से करिएगा और साथ में बोलिएगा भी, है ना। इसका हम लोग उच्चारण करेंगे, थोड़ा इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, पूरा ढक जा रहा है तो। ओके, बोलिएगा CONCHSHELL। अब इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं कॉन्क सेल। इसको बोलेंगे, ध्यान से देखिएगा, कॉन्क, क्या बोलेंगे कॉन्क सेल। कॉन्क सेल मतलब क्या हो जाएगा, कॉन्क सेल मतलब हो जाएगा शंख से बना, ब्रेसलेट ऑफ कॉन्क सेल मतलब शंख। तो कॉन्क के सेल से बना हुआ ब्रेसलेट को बोलते हैं शंख से बना हुआ कंगन, जिसको बोलते हैं शंखा पोला। क्या बोलेंगे शंखा पोला, उसको क्या बोलते हैं, ब्रेसलेट ऑफ कॉन्क सेल को बोलते हैं शंखा पोला, यानी शंख से बना हुआ कंगन। आगे बढ़ते हैं। बटन मीन्स क्या हो जाएगा, बटन। चेन मतलब क्या होगा, चेन मतलब हार होता है, चेन मतलब हार यानी पहनने वाला हार। लेकिन देखिए नेकलेस जो है हम लिखे हैं नेकलेस, नेकलेस मतलब गले का हार होता है, नेकलेस मतलब गले का हार। और यहाँ पे जो हार दिया है, हार कहीं पहन लो, ये जो हार है कहीं पहन लो, चेन, चेन कहीं पहन लो, हाथ में, पैर में, पैर में, गर्दन में पहन लो चेन, जहाँ पहनना, CHAIN, चेन मतलब हार। ओके ठीक है, चेन मीन्स हार होगा। अगला क्या है सर्कुलर एंकलेट। सर्कुलर एंकलेट मतलब, सर्कुलर मतलब होता है वृत्ताकार का, एंकलेट मतलब तो बताया गया है पायल होता है, लेकिन इसको बोलते हैं बिछिया। क्या बिछिया, अगर बिछिया पहनी है, बिछिया, तो बिछिया पहनी है तो हम बोलेंगे सर्कुलर। सर्कुलर क्या बोलेंगे देखिएगा, सर्कुलर, सर्कुलर एंकलेट। स्पेलिंग बोलिएगा CIRCULAR, सर्कुलर, ANKLET, सर्कुलर एंकलेट मतलब होता है बिछिया। क्राउन मतलब क्या होता है, क्राउन मतलब होता है मुकुट। मुकुट समझ में आ रहा है, जैसे मतलब पहले राजा महाराजाओं का ये होता था, मान लीजिए राज्याभिषेक, राज्याभिषेक में वो मुकुट पहनते थे, तो मुकुट को ही बोलते हैं क्राउन। क्या बोलेंगे क्राउन, ठीक है, मुकुट, CROWN, क्राउन मतलब मुकुट होता है। ओके, तो एक बार चलिए रिवीजन कर देते हैं, एक बार बोलिएगा एम्यूलेट मतलब क्या होता है, तो एम्यूलेट, इसको एक बार हटाते हैं। एम्यूलेट मतलब हो जाएगा, एम्यूलेट मतलब कवच होगा, एंकलेट मतलब पायल होता है। आर्मलेट, आर्मलर मत करिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आर्मलेट, आर्मलेट मतलब हो जाएगा बाजूबंद। बैंगल मतलब कड़ा, ब्रेसलेट मतलब कंगन होता है, ब्रेसलेट ऑफ कॉन्क सेल मतलब शंख से बना हुआ कंगन। बटन मीन्स होगा बटन, चेन मतलब हार होगा। सर्कुलर एंकलेट, सर्कुलर एंकलेट मतलब होता है बिछिया। क्राउन मतलब होगा मुकुट, क्राउन मतलब मुकुट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगला देखिए, अगला है ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट मतलब क्या होगा? आभूषण। जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है? ऑर्नामेंट, यानी जितने भी ऑर्नामेंट्स हैं उन सभी के नाम देख रहे हैं। तो ऑर्नामेंट मतलब होता क्या है? ऑर्नामेंट मतलब होता है आभूषण। ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट मीन्स आभूषण होता है। पाउडर की बात करें, पाउडर मतलब होता पाउडर होता है। रिंग, रिंग RING, रिंग मीन्स होगा अंगूठी। RING, रिंग मीन्स अंगूठी। सिल्वर, सिल्वर मीन्स क्या हो जाएगा? तो चांदी। SILVER, सिल्वर मीन्स चांदी। अगला क्या लिखा है? स्लीव लिंक्स। स्लीव लिंक्स मतलब क्या होगा? कर बटन होता है, इसको आस्तीन का बटन भी कहा जाता है। आस्तीन का बटन भी कहा जाता है। यहाँ पे कर बटन आप लिखिएगा। स्लीव लिंक्स मतलब हो जाएगा SLEVE, स्लीव लिंक्स मतलब होगा कर का बटन। वेस्ट चेन मतलब क्या होता है? तो वेस्ट चेन, वेस्ट मतलब होता है कमर। वेस्ट मीन्स हो जाएगा कमर, यानी वेस्ट चेन की अगर बात करें तो वेस्ट चेन मीन्स क्या होगा? तो एक बार स्पेलिंग बोलिएगा, WAISTCHAIN। वेस्ट चेन मतलब होता है, वेस्ट चेन मतलब तो मेखला होता है, या हम कह सकते हैं कमर, यानी चेन मतलब क्या था? चेन मतलब हमने क्या पढ़ा यहाँ पे देखिए, चेन मतलब तो हमने पढ़ा है कि हार होता है। तो वेस्ट चेन का मतलब क्या होता है? कमर का हार। कमर का हार भी कह सकते हैं, जिसे मेखला कहा जाता है, कमर, है ना, कमर का हार। ठीक है, तो इसे कमर का हार कहिए वेस्ट चेन को, या मेखला कहिए, कोई भी चलेगा। तो वेस्ट चेन मतलब क्या हो जाएगा? मेखला या कमर का हार। आगे देखिए, काजल। क्या है? काजल। ओके, काजल को क्या बोलते हैं? कोलेरियम। क्या है? कोलेरियम। स्पेलिंग बोलिएगा, COLLYRIUM, कोलेरियम। कोलेरियम क्या बोलेंगे? देखिएगा, कोलिरियम, कोलिरियम। कोलिरियम मतलब क्या होगा? काजल। अगला क्या है? हेयर पिन। हेयर पिन मतलब होता है बालों के लिए पिन, बालों में लगाया जाने वाला पिन को बोलते हैं हेयर पिन। ये पहले तो हो भी गया है, HAIRPIN, हेयर पिन मतलब बालों के लिए पिन। लेकिन एक बार रिवीजन इसका किया जाए तो रिवीजन होगा, देखिएगा। और रिवीजन में बोलिए ऑर्नामेंट मतलब क्या होगा? आभूषण। पाउडर मीन्स पाउडर। रिंग मतलब अंगूठी। सिल्वर मीन्स चांदी। स्लीव लिंक्स मतलब कर बटन या आस्तीन का बटन। वेस्ट चेन मतलब होता है मेखला या कमर का हार। अगला बोलिए, कोलेरियम। कोलेरियम मतलब क्या होता है? कोलिरियम। इसको क्या बोलेंगे? कोलिरियम। कोलेरियम मतलब क्या होगा? कोलेरियम मतलब होगा काजल। कोलेरियम मतलब काजल। हेयर पिन मतलब हो जाएगा बालों के लिए पिन। अगला है, अगला देखिएगा, अगला क्या है? ब्रॉच। क्या है? अब ब्रॉच मतलब क्या हो जाएगा? ब्रॉच मतलब होता है साड़ी की चिमटी। साड़ी में लगाया जाने वाला चिमटी को भी ब्रॉच कहा जाता है। BROOCH को क्या बोलते हैं? ब्रॉच मीन्स क्या हो जाएगा? साड़ी में लगाया जाने वाला चिमटी। साड़ी में लगाए जाने वाले को चिमटी को बोलते हैं BROOCH। ब्रॉच मीन्स साड़ी की चिमटी। अगला क्या है? नोज पिन। नाक का भी पिन होगा। नाक का अगर पिन आप लगाना चाहते हैं नाक में, तो उसको बोलेंगे नोज पिन, NOSE, नोज PIN। नोज पिन मतलब नाक में पिन लगाओ। अलग अलग सब शौकीन है, नाक में पिन लगा क्या करेगा? NOSE, नोज पिन मतलब नाक का पिन। अगला क्या है? नोज रिंग। ओहो, नाक की अंगूठी। नाक में भी अंगूठी पहनी जाएगी। हाँ, नाक में भी अगर अंगूठी पहनना चाहते हैं तो बोलते हैं NOSE, नोज रिंग। या नाक का आभूषण को बोलेंगे, नाक का अगर आभूषण होगा तो नाक के आभूषण को क्या बोलेंगे? नोज ऑर्नामेंट, नोज ऑर्नामेंट्स। ओके, चलिए, नोज रिंग मतलब क्या हो जाएगा? नोज रिंग मतलब नाक की अंगूठी। नाक की अंगूठी, अगर नाक में अंगूठी पहनना चाहते हैं तो बोलेंगे NOSE, नोज RING, रिंग, नाक की अंगूठी। अगला क्या लिखा? हेड लॉकेट। हेड लॉकेट मतलब क्या होगा? टीका, मांग का, यानी मान टीका कहते हैं ना, मान टीका, मांग टीका, मन टीका बोलते हैं, मन टीका। तो बोलेंगे उसको हेड लॉकेट, HEAD, हेड LOCKET। हेड लॉकेट मतलब होता है मान टीका। अगला कैट्स आइज़ बोला जाए तो कैट्स आइज़ मतलब लहसुनिया। अब लहसुनिया एक आभूषण होता है, लहसुनिया जिसको बोलते हैं कैट्स आइज़, है ना, बिल्ली की आंखों के जैसा कैट्स आइज़ होता है। तो कैट्स आइज़ को बोलते हैं लहसुनिया। कोरल, कोरल मतलब होता है मूंगा। ये भी एक प्रकार का धातु है, मूंगा, मूंगा धातु है। CORAL, कोरल मतलब मूंगा होता है। रूबी मतलब होता है मणिक, है ना, रूबी मतलब होता है मणिक।
कोरल, कोरल मतलब मूंगा। रूबी मतलब होता है माणिक, है ना, माणिक होता है, माणिक को बोलते हैं रूबी। आगे बढ़िए, अगर इसका रिवीजन एक बार कर दे, आगे बढ़ने से पहले रिवीजन इससे करिए। तो देखिए पहला दिया है क्या, ब्रॉच, ब्रॉच मतलब साड़ी का चिमटा। नोज पिन नाक की पिन। नोज रिंग मतलब नाक की अंगूठी। हेड लॉकेट मतलब मांग टिक्का। कैट्स आइस मतलब लहसुन, कैट्स आइस मतलब लहसुनिया। कोरल मतलब मूंगा। रूबी मतलब मणिक, है ना। आगे बढ़िए, अगला क्या है, अगला हो जाएगा हम लोग का क्वार्टर्स। क्वार्टर मतलब क्या होता है, बिल्लोर। और क्वार्टर्स क्या होता है, ये भी एक प्रकार का धातु होता है। ये भी एक प्रकार का धातु होता है जो सफ़ेद धातु होता है, बोलते हैं इसको क्वार्टज। फिर क्वार्टज है ना, तो क्वार्टज को फिरोजा भी कहते हैं, यानी सफ़ेद धातु होता है, सफ़ेद धातु, बेदाग धातु, क्वार्टज। ठीक है, फिरोजा कहते हैं, बिल्लौर कहते हैं। अब बोलिएगा क्वार्टज का स्पेलिंग QUARTZ। क्वार्टज मतलब फिरोजा। ओपल, ओपल मतलब दुधिया पत्थर। ओपल मतलब ओ, है ना, ओपल मतलब हो जाएगा दुधिया पत्थर। ठीक है, टोपाज मतलब क्या होता है, पुखराज। ये भी बहुत महंगी धातु है, पुखराज भी धातु महंगी है। पुखराज TOPAZ। अब इतने टोपाज जो पुखराज है वो, है ना, ग्रहों की चाल कहते हैं ना, देखते होंगे, बोलता है कि पुखराज पहन लो, पुखराज पहन लो, सभी ग्रह कट जाएंगे, तो वही पुखराज होता है धातु। TOPAZ मतलब टोपाज मतलब पुखराज होता है। अब अगला क्या है, इमरल्ड। क्या बोलेंगे, इमरल्ड, इमरल्ड क्या है, इमरल्ड, क्या, इमरल्ड, इमरल्ड मतलब क्या होगा, इमरल्ड, इमरल्ड, इमरल्ड मतलब क्या होगा, इमरल्ड मतलब होता है पन्ना। क्या है, इमरल्ड मतलब होता है पन्ना, पन्ना भी धातु है ये भी। अगला क्या है, पियरल, है ना, पैरल, पैरल मतलब इसको पैरल बोलते हैं, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, पैरल बोलते हैं। पैरल मतलब होता है मोती, पियरल नहीं होता, प्यारल होता है, प्यारल। अगर प्यारल आप लिखना चाहते हैं तो प्यारल ऐसे लिखिएगा, प्यारल। प्यारल मतलब क्या होगा, मोती, प्यारल मतलब मोती। ओके, अगला क्या है, नीलम। नीलम क्या बोलेंगे, SAPPHIRE। क्या बोलेंगे, साफियर। क्या है, साफियर, है ना, साफियर, साफियर मतलब नीलम होगा, साफियर मतलब हो जाएगा नीलम। ये भी एक प्रकार का धातु है, साफियर। ओके, सैफियर मतलब हो जाएगा नीलम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और ये हम लोग का कंप्लीट होता है ऑर्नामेंट्स का। तो ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, तब तक मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।